सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और हमारी सारी नोटिफिकेशन के लिए हेलो दोस्तों, ज्ञान आश्रम में आपका स्वागत है। आज मैं कंपनी अकाउंट शेयर जो चैप्टर में पढ़ा रहा था उसमें मैं अगला वीडियो बना रहा हूँ। इस वीडियो में मैं आपसे बात करूँगा प्रीमियम के बारे में। प्रीमियम के बारे में इससे जस्ट पिछले वाले वीडियो में मैंने ये समझा दिया था कि प्रीमियम होता क्या है और प्रीमियम की एंट्री क्या होती है। एंट्री तो मैंने लिखा दिया था, लेकिन मैंने उस वीडियो में बताया था कि इसमें अभी थ्योरी जो है प्रीमियम का वो मैं बताऊंगा। तो इसलिए मैं पहले अभी आज जो स्टार्ट करूंगा प्रीमियम की थ्योरी के बारे में थोड़ा सा लेक्चर दूंगा और उसके बाद हम चलेंगे कि आगे प्रीमियम का एक क्वेश्चन लेकर के प्रैक्टिकल क्वेश्चन कि प्रीमियम का एंट्री किस प्रकार से होगा, क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, इसके बाद आज के वीडियो में एक और बात मैं डिस्कस करूंगा कि अंडर सब्सक्रिप्शन और ओवर सब्सक्रिप्शन क्या होता है। अंडर सब्सक्रिप्शन और ओवर सब्सक्रिप्शन क्या होता है, ठीक है, उसके बारे में मैं आज बात करूंगा। लेकिन उसके बारे में क्वेश्चन जो होगा, अंडर सब्सक्रिप्शन आपको यहीं पे समझ में आ जाएगा इसी वीडियो में, लेकिन ओवर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन न्यूमेरिकल जो होगा वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे बात करूंगा। तो वो आराम से आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में समझ में आ जाएगा और नेक्स्ट वीडियो में हम क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको जब तक अच्छे तरीके से आप नहीं समझेंगे तो आपको फॉर फ्यूचर में बहुत दिक्कत करेगा। ठीक है, और उसके बाद हमें क्या करना होता है, हम इस अगले ही वीडियो में ओवर सब्सक्रिप्शन और कॉल्स इन एडवांस के बारे में पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो को हम चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो वीडियो है हमारा वो है पहले प्रीमियम की थ्योरी के बारे में समझेंगे। तो प्रीमियम क्या होता है, तो मैं पिछले वीडियो में आप लोग को बता चुका हूँ प्रीमियम क्या होता है, लेकिन फिर से एक बार समझ लीजिए प्रीमियम क्या होता है। प्रीमियम का अर्थ जब किसी भी अंश को उसके अंकित मूल्य यानी लिस्ट प्राइस जो शेयर का जो मूल्य होता है वो, ठीक है, अंकित मूल्य से अधिक मूल्य पर निर्गमित किया जाता है। यानी इशू प्राइस जो होगा वो क्या होगा, इशू प्राइस आपका क्या होगा, वो अधिक होगा किससे, अंकित मूल्य से। एलपी ग्रेटर देन आईपी, लिस्ट प्राइस क्या होगा, कम होगा, और इशू प्राइस क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, मतलब समझना ये है, ये सिंबल से आप समझेंगे क्या होगा कि इशू प्राइस इज ग्रेटर देन एलपी, लिस्ट प्राइस। ठीक है, तो ऐसा कंडीशन ही हमारा प्रीमियम पर इशू कहलाता है, अंशों का प्रीमियम पर इशू कहलाता है। और प्रीमियम क्या होता है, तो देखिए जब किसी भी अंश को उसके अंकित मूल्य से अधिक मूल्य पर निर्मित किया जाता है तो उस आधिक्य की राशि को, जो अधिक होता है उस आधिक्य को ही हम क्या कहते हैं, उसी आधिक्य को हम लोग प्रीमियम कहते हैं, उसी आधिक्य को हम लोग क्या कहते हैं, प्रीमियम कहते हैं। बात समझ में आए, मतलब क्या है, अगर कोई अंश 10 रुपए का अगर उसको 12 रुपए पे इशू किया जाता है तो ये प्रीमियम पर निर्गमन है, और जो 2 रुपए ज्यादा इशू किया जा रहा है वही क्या है, वही आपका प्रीमियम है। ठीक है, तो ये बात समझ में आए। लेकिन इसमें एक और बात हमने डिसाइड लिखा हुआ है, ये भी बहुत अच्छे तरीके से आप लोग समझेंगे। क्या लिखा हुआ है, तो देखिए इसमें लिखा हुआ है कि यह एक पूंजीगत प्राप्ति है। यह क्या है, यह एक पूंजीगत प्राप्ति। ये छोटे छोटे पॉइंट जो होते हैं वो 1 नंबर के क्वेश्चन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, और आगे चल के आपको जब भी कभी भी कॉमर्स से रिलेटेड कोई भी कॉम्पिटिशन में एग्जाम देना पड़ेगा, या जैसे मान लेते हैं एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है कॉलेजेस के लिए, तो वहां पर भी ये सब पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्या बताया कि यह एक पूंजीगत प्राप्ति है, तो प्रीमियम याद रखिएगा पूंजीगत प्राप्ति है, और जब भी पूंजीगत प्राप्ति होगा तो वो लाभांश नहीं बन सकता, इसीलिए आगे इसमें लिखा है अतः इसे लाभांश के रूप में वितरित नहीं किया जा सकता। क्लियर है, अतः इसे लाभांश के रूप में विस्तृत नहीं किया जाता है। मतलब यही है कि अगर पूंजी हमारा अंश प्रीमियम पे इशू हो रहा है तो वो जो प्रीमियम का राशि होगा वो आपका पूंजीगत प्राप्ति होगा, और उसे कभी भी अंशधारियों में बांट नहीं सकते उस राशि को, क्योंकि वो पूंजीगत प्राप्ति है। नॉर्मल जो प्रॉफिट होता है हमारा, जो जनरल ऑपरेशन से हम लोग कलेक्ट करते हैं, वो प्रॉफिट हमारा लाभांश होता है। ठीक है, वही हमारा लाभ बनता है और उसी को हम लोग लाभांश के रूप में बांटते हैं अंशधारियों में। लेकिन जब भी हम कोई एक्स्ट्रा कोई दूसरे तरीके से अगर हम कोई लाभ कमाते हैं जनरल ऑपरेशन छोड़ के, तो वो हमारा पूंजीगत प्राप्ति होता है, और वो कभी भी लाभांश नहीं बन सकता है, तो मतलब उसे कभी भी वितरित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, अब जाहिर सी बात है जब पैसा आ रहा है, कहीं से पैसा आ रहा है, प्रीमियम आ रहा है, तो उसका कुछ ना कुछ यूज करेंगे, तो उसका यूज कहाँ करेंगे, तो ये बताया हुआ है हमारा कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 52 में, ये बताया हुआ है। देखिए कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 52 में बताया हुआ है कि प्रीमियम को हम कहाँ पे प्रयोग करते हैं, प्रीमियम की राशि को हम लोग कहाँ पे किन कार्यों के लिए प्रयोग करते हैं। ठीक है, क्या बताया है, तो बताया है चुकता बोनस अंशों के रूप में निर्गमन के लिए। पहला पॉइंट, चुकता बोनस अंश। देखिए बोनस अंश क्या होता है, कभी कभी देखिए जब बिजनेस को एक्स्ट्रा प्रॉफिट होता है तो वो क्या करता है, अपने कर्मचारियों को उनके बेसिक सैलरी, जो सैलरी वो प्रोवाइड करता है, उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा पैसा देता है।
ठीक है, तो वही हमारा बोनस कहलाता है। लेकिन अगर कंपनी बोनस के रूप में पैसा ना दे करके शेयर दे देता है तो वो शेयर आपका क्या कहलाता है, वो शेयर आपका बोनस अंश कहलाता है। तो उस बोनस अंश के पैसे के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग प्रीमियम का प्रयोग कर सकते हैं, प्रीमियम के अमाउंट का हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। बात समझ में, चुकता बोनस अंश के रूप में निर्गमन के लिए। दूसरा पॉइंट, अंशों एवं ऋणपत्रों के निर्गमन के लिए, अंशों एवं ऋणपत्रों के निर्गमन पर किए गए व्यय के लिए। ठीक है, मतलब क्या है, अगर हमारा अंश और ऋणपत्र जब निर्गमित किया जाता है तो उसमें बहुत से खर्च होते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर हमने अंश और ऋणपत्र निर्गमन किया तो हमारा क्या हो सकता है, हमने कुछ कमीशन के तौर पे पेमेंट कर दिया, हमारा कोई पेपर वर्क वगैरह इन सब चीज़ों में खर्च हुआ। ठीक है, हमारा जो है अंडर राइटिंग कमीशन होता है उसके लिए व्यय हुआ। मतलब किसी भी प्रकार का व्यय अगर अंश और ऋणपत्र जब निर्गमित किया जाता है और उस पर कोई भी खर्च होता है तो उस खर्च को पैसा का राइट ऑफ के लिए, उस खर्च के पैसा को हटाने के लिए, उस खर्च के पैसा को पूरा करने के लिए हम लोग इस प्रीमियम के अमाउंट का यूज कर सकते हैं। बात समझें, अपलिखित करने के लिए। क्लियर है बात? हम लोग क्या बता रहे हैं कि अंश एवं ऋणपत्र जब निर्मित करते हैं तो उस पर जो व्यय होता है उस व्यय को अपलिखित करने के लिए भी हम लोग प्रीमियम का प्रयोग कर सकते हैं। फिर उसके बाद शोध अंश एवं ऋणपत्र। शोध अंश एवं ऋणपत्र क्या है ये भी आपको समझ में आएगा। हमने इसके थ्योरी में आपको बताया था पूर्वाधिकार अंश। पूर्वाधिकार अंश में एक प्रकार होता है शोधनीय पूर्वाधिकार अंश। शोधनीय पूर्वाधिकार अंश वो अंश होते हैं जिसे कंपनी के जीवन काल में ही भुगतान करना पड़ता है, यानी उनकी पूंजी की वापसी कंपनी अपने जीवन काल में ही करता है। तो वही हमारे शोध अंश हैं, वही हमारे शोधनीय अंश हैं जिनका हमें कंपनी के जीवन काल में पेमेंट करना है। उसी प्रकार हमारा एक ऋणपत्र होता है जिसको शोधनीय ऋणपत्र कहते हैं, जिनका आपको भुगतान, जैसे उनका आपको भुगतान क्या होता है, उनका आपको भुगतान कंपनी अपने जीवन काल में ही करता है। तो ऐसे कंडीशन में उन अंशों का पेमेंट होता है ना, तो उस अंशों के पेमेंट पर दिए गए कमीशन के लिए भी, उन अंशों के पेमेंट पर दिए गए कमीशन के लिए भी हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग प्रीमियम का अमाउंट प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तीसरा पॉइंट समझ में। चौथा, एक पॉइंट छूट गया, ये चौथा पॉइंट हमने समझा दिया। देखिए तीसरा पॉइंट अभी समझ लीजिए, कोई बात नहीं है। इसमें क्या है, तीसरा पॉइंट हमने बताया कि अंश प्रारंभिक व्यय को अपलिखित करने के लिए एक प्रीमियम की राशि का प्रयोग एक इसलिए भी किया जा सकता है कि कंपनी जब स्टैब्लिश किया जाता है, मतलब कंपनी का जब निर्माण होता है, कंपनी जब अपना पूरा फॉर्मेशन कंपनी का होता है, तो कंपनी के निर्माण के समय में जब स्टार्टिंग में बहुत से खर्च होते हैं, जब तक अंश निर्गमित नहीं किया गया उससे पहले भी बहुत से खर्च होते हैं, उन सारे खर्चों को प्रारंभिक व्यय कहते हैं। ठीक है, उन सारे खर्चों को प्रारंभिक व्यय करते हैं जो कंपनी के निर्माण में प्रयोग होता है। ठीक है, अब उन सारे खर्चों का जो भी पेमेंट होता है वो तो सीधा शुरुआत में प्रमोटर्स दे देता है, लेकिन वो पेमेंट को बाद में धीरे धीरे करके अपलिखित किया जाता है। उस खर्चों को बाद में धीरे धीरे करके अपलिखित किया जाता है। तो उन्हीं खर्चों को अपलिखित करने के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, हम लोग प्रीमियम की राशि का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, ये 4 पॉइंट है। इन 4 कंडीशनों में हम लोग प्रीमियम के अमाउंट जो हमें एक्स्ट्रा मिलता है उसका हम लोग क्या करते हैं, उसका हम लोग प्रयोग करते हैं। तो आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अब एक पॉइंट और, तो ये भी एकदम अच्छे तरीके से ध्यान देना है, इसलिए क्योंकि ये सब छोटे छोटे पॉइंट हैं, 1 नंबर के क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। और आपको पता है अब जो फॉर्मेट है एग्जाम का उसमें 1 नंबर के क्वेश्चन 10 आते हैं बहुविकल्पी। ठीक है, जो MCQ होते हैं। तो इसलिए ये सब छोटे छोटे पॉइंट को एकदम अच्छे तरीके से दिमाग में रखना है। क्या है, प्रीमियम की राशि का हस्तांतरण जो है कभी भी पूंजी संचय में नहीं किया जाता है, यानी कैपिटल रिजर्व में कभी भी इसके अमाउंट को ट्रांसफर नहीं किया जाता, जबकि ये पूंजीगत प्राप्ति है, लेकिन फिर भी ये पूंजी संचय में हस्तांतरित नहीं होगा। ठीक है, ये समझना है, पूंजीगत प्राप्ति होते हुए भी इसे पूंजी संचय में हस्तांतरित नहीं किया जाता है। फिर कहाँ लिखा जाता है, तो फिर समझिए इसको क्या किया जाता है। अगर इसका बैलेंस बचता है, अगर इसका बैलेंस है, मतलब प्रीमियम पे इशू किया और इन सब तरीके से प्रीमियम को राइट ऑफ नहीं हुआ है और उसका कोई शेष अगर बच जाता है, तो उस शेष को आप क्या करते हैं, उस शेष को हम लोग आर्थिक चिट्ठा बनता है, उसमें समता एवं दायित्व का पक्ष होता है। ठीक है, उसमें अंशधारी कोष करके एक हेडिंग होता है, उसके अंदर हमारा सब हेडिंग होता है संचय एवं आधिक्य का। ये बैलेंस शीट जब हम पढ़ाएंगे तब आप लोग को समझ में आएगा। ठीक है, तो इसमें हमारा सबसे पहले आर्थिक चिट्ठा के समता एवं दायित्व पक्ष के अंशधारी कोष हेडिंग के सब हेडिंग जो होता है संचय एवं आधिक्य, उसके अंदर अलग से प्रतिभूति प्रीमियम खाता यानी सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट नाम से हम लोग इसको शो करते हैं। बात समझ में आया? तो ये प्रीमियम का थ्योरी था, ये भी बहुत अच्छे तरीके से आपको आना चाहिए। तो सब नोट कर लीजिएगा, बहुत अच्छा नोट है, इसको आराम से आप लोग नोट करिए और रखिए, आपको ये एग्जाम के समय में बहुत हेल्प करेगा। और ये क्वेश्चन बोर्ड में इंपॉर्टेंट भी है, प्रीमियम क्या होता है, प्रीमियम का प्रयोग कहाँ किया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको अच्छे तरीके से आप लोग नोट कर लीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं।
चलिए इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्या देखेंगे तो देखिए, पहले आप लोग वीडियो रोक के नोट कर लीजिएगा, हम इरेज करते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम आगे चलते हैं क्या इसके एक क्वेश्चन पे, और उसके बाद हम पढ़ाएंगे क्या अंडर सब्सक्रिप्शन ओवर सब्सक्रिप्शन के बारे में। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे बुक का, हमारा बुक जो एसएम शुक्ला का, उसमें पेज नंबर 228 है, उसमें प्रीमियम पर अंश निर्गमन करके हेडिंग है, उसमें क्वेश्चन नंबर 2 है। आप लोग के बुक में भी हो सकता है मिल जाएगा जो एसएम शुक्ला से पढ़ते हैं। इसमें लिखा है, बोर्ड पे क्वेश्चन भी लगेगा, आप लोग देखते रहिएगा, साथ साथ पढ़ते हैं। लिखा क्या है, सुधीर लिमिटेड ने 600 अंश 10 रुपए वाले 2 रुपए प्रीमियम पर निर्गमित किए। यह प्रीमियम 1 रुपए आवेदन के साथ और 1 रुपए आवंटन के साथ दिए हैं। हमने बताया था इससे जस्ट पहले वाले वीडियो पे, प्रीमियम जो होता है सभी कॉल्स पे जा सकता है। प्रीमियम जो है आपका एप्लीकेशन पे भी जा सकता है, अलॉटमेंट पे भी जा सकता है, फर्स्ट कॉल पे भी, फाइनल कॉल पे भी, अगर सेकंड कॉल है तो सेकंड कॉल पे भी, तो सब पे जा सकता है। बात समझे, यहाँ पर प्रीमियम 2 कॉल पे है। पहला जो है प्रीमियम जो है आपका एप्लीकेशन पे है, और दूसरा प्रीमियम आपका आवंटन पे है। ठीक है, इसके बाद बता रहा है प्रत्येक अंश पर 2 रुपए आवेदन, जिसमें बताया ब्रैकेट में 1 रुपए प्रीमियम सहित, यानी 2 रुपए आवेदन का है तो, लेकिन उसमें 1 रुपए शेयर का दाम है और 1 रुपए प्रीमियम का दाम है। उसके बाद बता रहा है 3 रुपए आवंटन पर 1 रुपए प्रीमियम सहित, यानी 3 रुपए आवंटन है जिसमें 2 रुपए शेयर का दाम है, 1 रुपए प्रीमियम का दाम है। फिर उसके बाद 3 रुपए प्रथम याचना पर और शेष अंतिम याचना पर दे है। 3 रुपए प्रथम याचना पर, शेष कैसे पता चलेगा, तो देखिए 10 + 2 टोटल अंश 12 रुपए का था, मांगा कितना 2 रुपए आपका आवेदन, 3 रुपए आवंटन, 3 2 5, 3 रुपए प्रथम याचना पर, और 5 3 8, यही हुआ ना, 3 2 5, 5 3 8, 8 रुपया हो गया। 12 में से 8 गया तो बचा कितना 4 रुपया, तो 4 रुपये आपका शेष होगा जो आपका अंतिम याचना पर दे होगा। आगे बता रहा है सभी राशियां यथा समय प्राप्त हो गई, सभी राशि जो है वो प्राप्त हो चुका है। अब आगे क्या करना है, अंश निर्गमन के व्यय 200 रुपये हुए, अरे 2000 रुपये में अंश निर्गमन पे आपका जो व्यय है वो 2000 रुपये हुए। तो अंश निर्गमन पे व्यय को हम क्या करते हैं, प्रीमियम से अपलिखित करते हैं, यानी उसका भी लिखा होगा। कंपनी के जर्नल में आवश्यक लिखे कीजिए। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो हमने बताया था आपको, इससे पहले भी हमने एक एग्जांपल आपको पढ़ा दिया है, तो उसमें हमने आपको बताया था कि कभी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक छोटा सा आपको एक वर्किंग नोट टाइप का या एक छोटा सा नोट आपको लिखना पड़ेगा। उसको करने से क्या होता है, उसको करने से आपको एग्जामिनर को भी सहूलियत मिलता है और आपको भी बहुत आराम से उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में मजा आएगा। तो सीख लीजिए उसको कैसे लिखेंगे। फिर से बताया है सुधीर लिमिटेड ने 600 अंश 10 रुपये 2 रुपये प्रीमियम पर निर्गमित किए। तो आप लिखेंगे इशूड शेयर 600 @ 10 रुपीज ईच विथ 2 रुपीज प्रीमियम, हो गया। इसके बाद बता रहा है, इसके बाद कॉल के लिए बोला है। तो कॉल कैसे कैसे हो रहा है, बता रहा है कि एप्लीकेशन पर 2 रुपये इंक्लूडिंग 1 रुपीज प्रीमियम, इंक्लूडिंग 1 रुपीज प्रीमियम, प्रीमियम को हम शॉर्टकट में लिख रहे हैं। फिर बता रहा है अलॉटमेंट, आवंटन पर क्या बोला है, आवंटन पर 3 रुपये, जिसमें बता रहा है इंक्लूडिंग 1 रुपये प्रीमियम। तो देखिए प्रीमियम दोनों हो गया। अब बाकी बता रहा है फर्स्ट कॉल पर बताया क्या है, कितना रुपए फर्स्ट कॉल पे, तो 3 रुपये है। फर्स्ट कॉल पे आपका 3 रुपये है। और फिर बताया बैलेंस जो है आपका फाइनल कॉल पे, तो फाइनल कॉल पे बैलेंस जो निकलेगा वो कितना निकलेगा, 3 3 6 2 8, 12 में से 8 गया तो 4 रुपये। ये आप समझ में आ रहा है कि नहीं, फिर से समझिए कैसे हो रहा है। हमारा शेयर का दाम 10 रुपये था, जिसमें 2 रुपये प्रीमियम, यानी टोटल 12 रुपये शेयर का दाम था, जिसमें से केवल इतना मांगा गया 8 रुपये मांगा गया, तो 4 रुपये बैलेंस बच रहा है ना, वही आपका फाइनल कॉल होगा। क्लियर है, यहाँ तक हो गया। और उसके बाद साफ साफ बता रहा है कि सारा पैसा मिल गया है और अंश निर्गमन व्यय हुए हैं। तो आपका लिखेंगे शेयर इशू एक्सपेंसेस, लिख देंगे यहाँ पर कितना हुआ, शेयर इशू एक्सपेंसेस दिया हुआ हमारे क्वेश्चन में 2000 रुपये। इससे आपको क्वेश्चन दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये आपका अगर लिखा गया तो आप क्वेश्चन फटाफट सॉल्व कर देंगे, क्वेश्चन दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ऐसे लिखने से ये भी होता है कि एग्जाम में अच्छे मार्क्स मिलते हैं। यूपी बोर्ड के बच्चों को ये बात ध्यान में रखना चाहिए कि इस प्रकार से आपको लिखकर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो एग्जाम में बहुत अच्छा तरीके से मार्क्स मिलेगा। तो चलिए अब फॉर्मेट बनाते हैं। हमारा पता है कि एंट्री जो है सुधीर लिमिटेड में, तो आप लोग जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ सुधीर लिमिटेड लिखेंगे, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ सुधीर लिमिटेड।
ये फॉर्मेट हम लोग जनरल का एकदम ड्रॉ करेंगे जैसे हम लोग पढ़ते थे क्लास 11th में, उसी तरह डेट का कॉलम, पर्टिकुलर्स का कॉलम, LF का कॉलम, अमाउंट डेबिट का, अमाउंट क्रेडिट का। एकदम आराम से समझ में आएगा, कोई भी हार्ड चीज़ नहीं है, आपको बस एंट्री याद रहना चाहिए। एंट्री अगर याद नहीं है तो फिर आपको दिक्कत करेगा, तो एंट्री अच्छे तरीके से याद रहना चाहिए कि कब कौन सी एंट्री होती है। लगाते लगाते भी याद हो जाएगा, लेकिन मैंने जो पहले वीडियो में जब मैंने क्वेश्चन स्टार्ट किया था तो उसमें मैंने जनरल एंट्री पहले समझा दिया है, तो वो एंट्री लिख करके याद रहना चाहिए। फिर इससे जस्ट पहले वाले वीडियो में मैंने इसका प्रीमियम का भी एंट्री समझाया था, तो वो भी आपको याद रहना चाहिए, समझ में भी आना चाहिए, याद भी रहना चाहिए। तो सबसे पहली एंट्री क्या होती है, प्रीमियम आता है आपके पास, तो फर्स्ट एंट्री हम लोग लिखेंगे प्रीमियम रिसीव होता है हम लोग का। एंट्री बनता है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अगर शेयर का कोई नाम है तो नाम के साथ लिखेंगे, यहाँ पर अंश बस बोला है तो हम लोग शेयर एप्लीकेशन लिखेंगे। जैसे नाम का मतलब क्या है, अगर शेयर हमारा प्रेफरेंस शेयर तो प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन होगा, अगर इक्विटी शेयर तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन होगा। कुछ नहीं बोला है तो शेयर एप्लीकेशन। अमाउंट देखिए कैसे लिखेंगे, हमारा शेयर इशू कितना है 600 और प्रीमियम एप्लीकेशन का दाम कितना 2 रुपये, यानी 600 गुणे 2 यानी हमारा कितना 1200 रुपये। 1200 रुपये से हमारा क्या हुआ, हमारा एप्लीकेशन रिसीव हुआ। नरेशन आप लोग बना लेंगे, जो चीज़ की एंट्री हो रहा है बस उसी को ब्रैकेट में लिख लेना है नरेशन। दूसरा हमारा एंट्री क्या होगा, जब एप्लीकेशन आता है तो उसको ट्रांसफर करते हैं, और ट्रांसफर करते हैं तो कैपिटल की एंट्री होती है। और मैं इससे जस्ट पहले वाले वीडियो में आपको बताया था, जब भी शेयर कैपिटल की एंट्री होगी तभी प्रीमियम को शो करते हैं, तभी प्रीमियम को अलग से शो करते हैं। यानी एंट्री बनेगा शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, हम लोग क्योंकि इसको ट्रांसफर करते हैं तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। और फिर हमारा क्या होता है टू शेयर कैपिटल, ये जनरली हमारा होता है, लेकिन क्योंकि इस पे प्रीमियम है अलग से, 1 रुपये प्रीमियम का है ना, तो प्रीमियम को अलग से शो करते हैं, वो शेयर कैपिटल में जाएगा नहीं, इसलिए इसको अलग से शो करेंगे। तो हम लोग लिखेंगे टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। याद रखिएगा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व लिखना है, कोई और नाम से एंट्री मत कीजिएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, क्योंकि अब कंपनी अधिनियम 2013 के हिसाब से प्रीमियम को सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व नाम से लिखा जाता है। ठीक है, ये हो गया। अमाउंट कितना जाएगा, तो देखिए शेयर एप्लीकेशन 1200 है तो शेयर एप्लीकेशन में 1200 गया। ठीक है, शेयर कैपिटल में कितना जाएगा, तो कैपिटल शेयर कैपिटल में वही अमाउंट जाएगा जो अंश का अमाउंट है। इस 2 रुपये में 1 रुपये तो प्रीमियम का है ना, इसका ओरिजिनल प्राइस कितना 1 रुपया, तो 600 इंटू 1 यानी 600 हमारा इसमें जाएगा। और सिक्योरिटी प्रीमियम में कितना जाएगा, तो प्रीमियम का अमाउंट कितना इसमें इंक्लूड था 1 रुपये, यानी 600 इंटू 1 यानी कितना 600। इस प्रकार से हमारा इसका अमाउंट जाएगा, समझ में आया होगा। फिर उसके बाद तीसरा हमारा हम क्या करेंगे, अलॉटमेंट ड्यू करना है। तो ड्यू करने की एंट्री में कैपिटल वाला होता है, तो कैपिटल जब भी होगा तो हम लोग क्या करेंगे, प्रीमियम को अलग से शो करेंगे, यानी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। नॉर्मल ड्यू में क्या होता है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल होता है, नॉर्मली यही होता है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल होता है नॉर्मली। लेकिन यहाँ पर प्रीमियम पे है, तो प्रीमियम है तो हमारा टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व लिखेंगे, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। ठीक है, यहाँ पर ये लिखेंगे, बात समझ में आया। हमारा एंट्री बनेगा शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, क्योंकि प्रीमियम पे है, प्रीमियम पे होता है तो हम लोग कैपिटल वाले एंट्री पे ही प्रीमियम को शो करते हैं। अमाउंट कैसे जाएगा, तो देखिए अलॉटमेंट का प्राइस कितना है 600 इंटू 3, अलॉटमेंट का प्राइस हमारा कितना 1800 है। फिर हमारा और शेयर कैपिटल में वही अमाउंट जाता है जो शेयर का दाम होता है, 600 इंटू 3 होता, लेकिन यहाँ पर 1 रुपये प्रीमियम का है, यानी 600 इंटू 2, हमारा शेयर का दाम 2 रुपये के हिसाब से यानी 1200 गया, 600 इंटू 2। और इसके बाद प्रीमियम कितना है, तो 1 रुपये प्रीमियम यानी 600 इंटू 1 रुपये प्रीमियम अलॉटमेंट पे यानी 600। ये हमारा अमाउंट गया, समझ में आया अच्छे तरीके से। अब आगे चलेंगे, अब आगे हमारा अलॉटमेंट क्या होगा, रिसीव होगा, और उसके बाद हमारा बाकी फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल का एंट्री होगा। यहाँ तक समझ में आया। हम इसको इरेज नहीं करते क्योंकि इसका हमें ज़रूरत है, हम यहीं पे इरेज करते हैं। आप लोग नोट कर लीजिएगा वीडियो रोक कर। अभी तक हमने ड्यू किया है, अब हम क्या करेंगे, अगला एंट्री रिसीव करेंगे, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। तो जितना आपका अलॉटमेंट डेबिट हुआ था उतना ही आपने ड्यू किया था, उतना ही आपने मांगा था, और पूरा पैसा मिल गया, इसलिए क्या होगा 600 इंटू 3 के हिसाब से 1800 ही अलॉटमेंट का आपका पैसा मिलेगा, 1800 जो है वो मिल गया। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद एकदम सिंपल है, फर्स्ट कॉल ड्यू, फर्स्ट कॉल रिसीव, फाइनल कॉल ड्यू, फाइनल कॉल रिसीव। फर्स्ट कॉल ड्यू होगा तो हमारा क्या होगा, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, इस पे प्रीमियम नहीं है तो टू शेयर कैपिटल ओनली जाएगा, टू शेयर कैपिटल। अगर प्रीमियम रहता है तो प्रीमियम यहाँ पर भी क्रेडिट होता है, लेकिन यहाँ पर तो प्रीमियम है नहीं, तो टू शेयर कैपिटल गया। कितना अमाउंट 600 इंटू 3 यानी 1800 रुपये,
1800 रुपये से हमारा गया ये भी, ठीक है। इसके बाद हम इसको रिसीव जब करेंगे तो रिसीव करेंगे तो क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट होगा, रिसीव करेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट। और हमारा 2 में क्या होगा, 2 में क्या रिसीव कर रहे हैं, फर्स्ट कॉल, तो टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। कितना अमाउंट जाएगा, कितना अमाउंट पूरा मिला है, यानी 1800 पूरा हमारा रिसीव हुआ, 1800 पूरा हमारा क्या हुआ, रिसीव हुआ, हो गया। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद हमारा कौन सा है, फाइनल कॉल, फाइनल कॉल ड्यू होगा, तो फाइनल कॉल ड्यू होगा तो शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अमाउंट कितना है, अमाउंट हमारा 4 रुपये, 600 इंटू 4 यानी 2400 रुपये, 2400 रुपये से हमने क्या किया, इसको ड्यू किया। मिलेगा कितना, तो पूरा मिलेगा। फिर से मैं इरेज कर रहा हूँ, आप लोग नोट करते रहिएगा। आपका जो भी यहाँ पे नंबर था उसके बाद का नंबर मैं स्टार बना दे रहा हूँ। आपका हमारा क्या था, फाइनल कॉल ड्यू हो गया था, फाइनल कॉल ड्यू हो गया तो फाइनल कॉल रिसीव करेंगे तो क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल। मेन जनरल एंट्री से मतलब नंबरिंग आपको तो कर ही लेंगे, टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। बात समझ में आया, 2400 हमने ड्यू किया था, 2400 पूरा मिला, 2400 पूरा मिला तो हमारा हो गया यहाँ पर भी 2400 रिसीव। जब तक अभी आगे जो हम टॉपिक पढ़ाएंगे उसमें एरियर होगा, जब तक पैसा हमारा बाकी ना हो तब तक हम लोग जितना ड्यू किए उतना पूरा आराम से मिल जाता है। और लिखा भी है क्वेश्चन में, क्या लिखा है क्वेश्चन में, अच्छा इसमें लिखा हुआ है सभी राशियां यथा समय प्राप्त हो गई, ये बात लिखा है, मतलब आपने जितना मांगा है सब मिल चुका है, तो जो भी ड्यू होगा वही मिलेगा। इसलिए हमारा देखिए वहां पे भी 2400 था, यहाँ पे भी 2400 था, यहां तक हमारा कंप्लीट हो गया, मतलब हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। लेकिन एक टॉपिक इसमें ये भी है, शेयर इशू एक्सपेंसेस। और जब भी शेयर इशू एक्सपेंसेस दिया है और हमारा किसका क्वेश्चन है, प्रीमियम का है, तो पहले तो ये जब हुआ है तो जाहिर सी बात है इसके पेमेंट का एंट्री होगा ना, तो हम लोग इसको पेमेंट करेंगे। एक्सपेंसेस है इसलिए डेबिट होगा, शेयर इशू एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, शेयर इशू एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, क्योंकि खर्च है, खर्च डेबिट होता है। और टू पेमेंट होगा तो टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट। आराम से इसको हमने क्या किया, पेमेंट कर दिया। कितना है, 2000 का हमने शेयर इशू एक्सपेंसेस को हमने पेमेंट किया, पेमेंट कर दिया। लेकिन हमारे पास क्या है, हमारे पास प्रीमियम भी है, प्रीमियम है तो कितना रुपए प्रीमियम है, देखिए 600 इंटू 1 कितना हो गया, 600, और 600 इंटू 1 यानी 1200, 1200 हमारा प्रीमियम है। तो उस 1200 से इसको हम लोग क्या करेंगे, राइट ऑफ करेंगे। जितना राइट ऑफ होगा बस उतना ही राइट ऑफ होगा, बाकी हमारा बैलेंस बच जाएगा। तो हमारा क्या है, एंट्री बनेगा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट टू शेयर इशू एक्सपेंसेस, टू शेयर इशू एक्सपेंसेस अकाउंट। प्रीमियम हमारे पास 1200 का शेष था ना, और उस 1200 से हमें 2000 राइट ऑफ करना है, क्योंकि हो नहीं पाएगा, लेकिन जितना होगा आप उतना कर देंगे। तो कितना होगा, 1200 होगा, तो 1200 आपका क्या हो गया, ये पेमेंट हो गया। बस आपका ये 800 का इसका बैलेंस बचा रहेगा। तो ये हमारा जनरल एंट्री इस क्वेश्चन का कंप्लीट पूरा, समझे, समझ में आया होगा आप लोग को। पूरा एंट्री करेंगे, पहला क्या करेंगे, पहला इसको ड्यू करने का, अरे रिसीव करने का, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 1200 रुपए से, फिर ट्रांसफर करने का शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, शेयर कैपिटल में 600, सिक्योरिटी प्रीमियम में भी 600, एप्लीकेशन में 1200, फिर इस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, शेयर अलॉटमेंट में जाएगा 3 के हिसाब से यानी 1800, शेयर कैपिटल में जाएगा 2 के हिसाब से यानी 1200, सिक्योरिटी प्रीमियम में जाएगा 1 रुपए के हिसाब से यानी 600। फिर हमारा फर्स्ट कॉल का कितना होगा, तो फर्स्ट कॉल हमारा 3 रुपए है, तो नॉर्मली ड्यू होगा शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 1800 रुपए से, रिसीव होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल 1800 रुपए से, उतना ही रिसीव होगा, ठीक है। फिर उसके बाद फाइनल कॉल ड्यू होगा शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 2400 रुपए से, क्योंकि 4 रुपए दाम है, और रिसीव होगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल 2400 रुपए से। यहां तक क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है, लेकिन यहां पर क्योंकि शेयर इशू एक्सपेंसेस दिया हुआ है, तो ऐसे कंडीशन में इसका भी एंट्री करेंगे, इसको पेमेंट करेंगे। खर्च है, खर्च को डेबिट करते हैं, इसलिए शेयर इशू एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, पैसा जा रहा है, खर्चा पेमेंट हुआ। अब हमारा ये खर्च है, हमारे पास प्रीमियम था, तो प्रीमियम से उसको राइट ऑफ करेंगे, तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट टू शेयर इशू एक्सपेंसेस। प्रीमियम हमारे पास कितना है, 2 ही रुपए ना, और 600 शेयर इंटू 2 यानी 1200 रुपए का प्रीमियम है, तो 1200 ही राइट ऑफ होगा, इसलिए हमने 1200 से राइट ऑफ कर लिया। शेयर इशू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट टू शेयर इशू एक्सपेंसेस 1200 रुपए, 800 रुपए का खर्च अभी बचा है, जो आगे कंपनी देखेगा कैसे उसको रखना है, वो बैलेंस बचेगा। बात समझ में आया। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट।
आज के टॉपिक में बस इतना ही, लेकिन अभी मैं दो बात आपको और समझाने जा रहा हूँ, जिसमें केवल आप उसका मतलब समझ लिए। अगले वीडियो में हम उसको अच्छे तरीके से डिटेल में समझेंगे। ये समझ में आया तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, आप लोग नोट करते हुए रहिएगा। तो देखिए आगे का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है अंडर सब्सक्रिप्शन, ओवर सब्सक्रिप्शन। इन दोनों बातों को समझना है, ये एकदम आसान है, इसमें कुछ भी पंचायत नहीं है। यहाँ पर थोड़ा आपको अच्छे तरीके से समझना है और इसका डिटेल पूरा क्वेश्चन और कैसे कैसे इसमें ट्रीटमेंट किया जाता है ये मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। आज यहाँ पर इसका मतलब समझ लीजिए क्या होता है। ये क्या होता है, हमारा अंडर सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है कि आपने कंपनी जो होता है पब्लिक को ऑफर करता है, यानी निर्गमित करता है शेयर। अगर कंपनी ने निर्गमित किया शेयर और जितना निर्गमित किया उससे कंपनी ने कम खरीदने के लिए एप्लीकेशन दिया, जैसे मान लीजिए कंपनी ने 10,000 शेयर इशू किया और जो पब्लिक है, जनता जो खरीदने वाली है, उसने केवल 8,000 का ही एप्लीकेशन डाला, तो 2,000 आपका क्या हुआ, फालतू हो गया ना। तो आपका जितना जनता एप्लीकेशन डालेगा बस उतने पे ही एंट्री करना है, और वो कंडीशन जो है वही कंडीशन हमारा अंडर सब्सक्रिप्शन कहलाता है। यानी इशूड शेयर ज्यादा हो जाएगा और सब्सक्राइब्ड शेयर का मतलब वही जो जनता ने एप्लीकेशन डाला, प्रार्थित जिसको कहते हैं, सब्सक्राइब्ड शेयर जो होगा वो कम हो जाएगा। ठीक है, इशूड शेयर ज्यादा, सब्सक्राइब्ड शेयर कम। जैसे एग्जांपल के तौर में जो कंपनी है, कंपनी ने शेयर इशू किया 10,000 और मान लेते हैं पब्लिक ने सब्सक्राइब किया 8,000, यानी खरीदने के लिए आवेदन पत्र केवल 8,000 का आया और इशू जो है वो 10,000 हुआ। तो ये कंडीशन में क्या है, इशू ज्यादा, अप्लाइड कम। सब्सक्राइब को अप्लाइड भी कहते हैं, अप्लाइड कम। तो ऐसे कंडीशन में यही कंडीशन जो होता है, ये कंडीशन हमारा अंडर सब्सक्रिप्शन कहलाता है। अंडर सब्सक्रिप्शन यानी अल्प अभिदान, अल्प अभिदान, जितना हमने किया उससे भी कम, अल्प अभिदान। ठीक है, ये एक बात समझ में आया। अब इसमें करना क्या है, बहुत आसान। इसमें करना ये है कि ऐसा क्वेश्चन जब रहेगा तो इससे कोई मतलब ही नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है, मतलब इशूड शेयर से आपको कोई लेना देना नहीं। जनता जितना एप्लीकेशन डालेगा उसी से तो मतलब है ना, उतना ही आप एप्लीकेशन रिसीव करो, उतना ही आप अलॉट करो, उतना ही सारा चीज होना है, यही होगा। तो ऐसे कंडीशन में जब भी अंडर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन होगा तो सारा का सारा जो ट्रीटमेंट होना है वो सब का सब आपको 8,000 पे होना है, सबका सब आपको अप्लाइड शेयर के अकॉर्डिंग करना है। इशूड शेयर से कोई लेना देना नहीं है, भूल जाना कि इशूड शेयर है। ठीक है, समझे। तो यही है अंडर सब्सक्रिप्शन का कंडीशन, यही कहलाता है कि इसमें इशूड शेयर ज्यादा हो जाता है और अप्लाइड शेयर कम हो जाता है, और सारा एंट्री आपका अप्लाइड पे होता है। बात समझ में आया। तो बहुत आसान है, इसमें तो क्लियर ही समझ में आ रहा है कि इसमें इनको तो कुछ दिमाग ही नहीं लगाना है, सारा एंट्री इस पे करना है। ओवर सब्सक्रिप्शन क्या है, तो जैसे अंडर है उसका जस्ट अपोजिट ओवर होगा, यानी इस पे पब्लिक जो होता है, अरे मतलब कंपनी जो है इशूड शेयर जो करता है वो कम पड़ जाता है, और जनता जो है वो कम पड़ जाता है, और जनता जो है अप्लाइड शेयर, अप्लाइड ज्यादा कर देता है, यानी जनता का सब्सक्रिप्शन ज्यादा हो जाता है। ठीक है, ये कंडीशन आपका ओवर सब्सक्रिप्शन कहलाता है। यानी मान लीजिए कंपनी ने इशू किया 10,000 और जनता ने एप्लीकेशन डाल दिया 15,000 शेयर के लिए, तो ये कंडीशन जो होता है आपका, ये कंडीशन आपका ओवर सब्सक्रिप्शन कहलाता है। देख रहे हैं ना, सब्सक्रिप्शन जो है ओवर हो गया, आपका जो इशूड था, ऑफर जो किया था, शेयर जो निर्गमित था वो 10,000 था, और आवेदन पत्र कितने शेयर खरीदने के लिए आ गया, 15,000 शेयर के लिए खरीदने के लिए आवेदन पत्र आ गया। यानी कंपनी की ख्याति ज्यादा रहती तो ऐसे कंडीशन में ऐसा होता है, उसके शेयर को सब खरीदना चाहते हैं, तो फटाफट इसका क्या हुआ, ज्यादा एप्लीकेशन आ गया। तो ऐसे कंडीशन में ये जो कंडीशन होता है इसी को कहते हैं हम लोग ओवर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन में जो अधिक शेयर होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ओवर सब्सक्राइब कितना हुआ है, 5,000 शेयर जो है वही ओवर सब्सक्राइब है। तो इस शेयर को आप क्या कर सकते हैं, इस शेयर को आप क्या कर सकते हैं। अच्छा, शेयर का मतलब क्या है, देखिए एप्लीकेशन जैसे ही आता है तो एप्लीकेशन मनी मिल जाता है, ये बात तो पता है ना कि सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले एप्लीकेशन मनी रिसीव होता है, उसको मांगा नहीं जाता है, कंपनी ऑफर करता है, जैसे पब्लिक उसको खरीदना चाहता है तो एप्लीकेशन मनी दे देता है। ठीक है, और उसके बाद कंपनी चाहता है कि उसको अलॉट करेगा या नहीं अलॉट करेगा, जो भी होगा। तो यहाँ पर यही कंडीशन है, यहाँ पर ये 5,000 शेयर जो ओवर सब्सक्राइब है, इसका पैसा कंपनी को मिल गया एप्लीकेशन के टाइम ही, जब जनता ने एप्लीकेशन डाला उसी समय पैसा मिल गया। तो इस ओवर सब्सक्राइब शेयर का पैसा कंपनी क्या करेगा, कंपनी क्या करेगा, क्योंकि उसने तो सिर्फ 10,000 इशू किया है। तो यही हो सकता है इस पैसे का कि इसको या तो रिजेक्ट कर दो, कंपनी के पास दो ऑप्शन होता है, या तो इसे रिजेक्ट कर देते हैं। रिजेक्ट करने का मतलब भैया जो आपने 5,000 के लिए एक्स्ट्रा दिया, लो आप ले जाओ, हमारे पास शेयर नहीं, हम नहीं देंगे। ठीक है, ये हो सकता है। दूसरा कंडीशन होता है इसी पैसे को, क्योंकि एक आदमी एक शेयर तो खरीदता नहीं, कई शेयर खरीदता है, तो इसी ओवर सब्सक्राइब पैसे को आने वाले कॉल्स पे एडजस्ट कर लेता है कंपनी।
बात समझे? इसी एक्स्ट्रा पैसा जो 5000 शेयर का जो एक्स्ट्रा पैसा है उसको इसके बाद के अलॉटमेंट में एडजस्ट कर लेता है, उसके बाद के फर्स्ट कॉल पे एडजस्ट कर लेता है। तो यही कंडीशन होता है ओवर सब्सक्राइब। और हम इसके बारे में और इसके बारे में, इसका तो आप लोग क्वेश्चन आराम से लगा लेंगे, कुछ करना ही नहीं है। सारा बस एंट्री आपको क्या करना है, जो अंडर सब्सक्राइब जितना सब्सक्रिप्शन हुआ है उसी पे आपको जनरल एंट्री करना है। तो ये तो आप क्वेश्चन आराम से लगा लेंगे। इसका क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में आपको अच्छे तरीके से बताएंगे। ये होता क्या है, इसमें एक एनालिटिकल टेबल बना के करते हैं, वो जरूर सीखिएगा। वो अगर आप सीख लिए तो आप किसी भी बोर्ड में होंगे या कोई भी, आप अगर बीकॉम के भी बच्चे हमारे वीडियो देख रहे हैं तो उनको भी बहुत हेल्प करेगा। तो वो जरूर से सीखिएगा, वो बहुत ही अच्छा तरीका है, उससे आपको बहुत आराम से समझ में आ जाएगा। बात समझ में आया? तो चलिए आज के लिए इतना ही, इस चीज को भी दिमाग में रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं ओवर सब्सक्रिप्शन पे ही बहुत अच्छे डिटेल से वीडियो बनाऊंगा और उसके बाद कॉल्स इन एरर और कॉल्स इन एडवांस पे चलेंगे। और जाहिर सी बात है, यहाँ तक आपका शेयर का पूरा फंडामेंटल खत्म हो जाएगा तो मेन क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा फॉरफीचर का। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आप लोगों को पता ही क्या करना है, जो भी वीडियो देख रहे हैं वो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए। हमारे बार बार बता रहे हैं कि जो भी हमारे व्यूअर्स आ रहे हैं नॉट सब्सक्राइब ज़्यादा रह रहे हैं, यानी जो जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़्यादा लोग देख रहे हैं। तो प्लीज़ वीडियो को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, अच्छा लग रहा है तो उसे जरूर शेयर कीजिए और लाइक कमेंट करते रहिएगा। आप बताते रहिएगा कि आपको क्या अच्छा लगा और हमें अभी क्या और बताना है। आपको कोई भी डाउट होगा तो वो आप हमसे पूछ सकते हैं। उस डाउट को पूछने के लिए हम डिस्क्रिप्शन में हमेशा व्हाट्सअप नंबर डालते हैं। आप व्हाट्सअप नंबर पे हमें मैसेज करके अपने डाउट्स भी क्लियर कर सकते हैं और साथ ही हमारा लाइव क्लास चलता है वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।